हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईजिली अपने आप को कैसे एक नेगेटिव सिचुएशन से, एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकालें, ईजिली स्मूथली कैसे निकालें। ठीक है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ये पहले हम इसका रीज़न समझते हैं कि ये होता क्यों है, हम ईजिली किसी स्टक सिचुएशन से क्यों नहीं निकल पाते। ठीक है, तो सबसे पहले डजेंट मैटर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी चीज़ को लेके, फाइनेंशियली हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। ठीक है, मैटर नहीं करता। ओके, अब वो चीज़ जो भी है, वो सिचुएशन जो भी है, उससे आप निकल क्यों नहीं पा रहे हो, इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जैसी वो है। और जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो तब तक आप उसमें स्टक रहोगे। तब तक आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। मतलब आप क्या करते हो ना, उस सिचुएशन की वजह से आप खुद को कोसते रहते हो, है ना, खुद पे ब्लेम करते हो, खुद को ब्लेम करते हो, राइट। तो वो क्यों करते हो? क्योंकि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो उस सिचुएशन को लेके। आप ये नहीं सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई है, ओके, कोई बात नहीं, मैं अब इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करूँगी, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ख़राब है। अगर मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ तो इट्स ओके, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी कि मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, और अगर जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। जब तक आप अपनी स्टक सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वही स्टक रह जाओगे और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे उस चीज़ को लेके, राइट। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि आप किसी चीज़ को लेके ईजिली बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप खुद में ईजी हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है, ठीक है, एक साइड एक पर्सन है, दूसरी साइड एक पर्सन है। ठीक है, तो जो ये पर्सन है ना, वो बहुत ही मज़े में रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रहता है, बहुत ही एकदम ईजी रहता है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत इजीली उसे हैंडल कर लेता है, डील कर लेता है। ठीक है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, जो भी है उसको अगर मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया, तो मैं मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से मैं स्ट्रेसफुल रहूँगी, है ना, मुझे स्ट्रेस आएगा और मैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूँगी, है ना, मैं डिप्रेशन में रहूँगी, है ना। और अगर मैं ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं इस नेगेटिव सिचुएशन को और ज़्यादा नेगेटिव बना लूँगी, है ना। तो वो वही फुल स्टॉप लगा देता है उस सिचुएशन पे कि मुझे अब इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, जैसी हो रही है ठीक है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो अपनी लाइफ में ईजिली स्मूथली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ कोई पर्सन है, वो अगर उसकी लाइफ में चाहे छोटी सी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, छोटी सी क्यों ना हो, बट उसके बारे में वो ओवर थिंकिंग करके, उसको उसके बारे में बार बार नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव सोच के उसको इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि वो छोटी प्रॉब्लम तो ही बट बाद में वो बड़ी बन गई। एक साइड एक पर्सन है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी इजीली निकल गया, क्योंकि उसने अपने ऊपर उस प्रॉब्लम को हावी नहीं होने दिया। बट दूसरी साइड जो पर्सन है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको भी उसने इतना बड़ा बना दिया और वो उसमें स्टक हो गया। अब दोनों में कितना फ़र्क है, सिर्फ सोच का फ़र्क है ना। तो आपको ये वाला पर्सन नहीं बनना, ये बनना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसमें से निकलने के लिए। जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, तो अपनी लाइफ में आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब आपने उस प्रॉब्लम को कर लिया पूरी तरह से एक्सेप्ट। ठीक है, अब आप उसके लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, अब आप उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, अब उसके लिए आप टेक्निक लगाना स्टार्ट करो।
जब आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसके बाद आप टेक्निक्स लगाओगे, अफर्मेशन दोगे, है ना, उस सिचुएशन को लेके पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे ना, वो आपके लिए इंस्टेंटली काम करेंगी, क्योंकि आप उससे बाहर निकल गए हो। अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, राइट। एक तो आप उसमें स्टक हो और उसके बाद आप अफर्मेशन दोगे, उसके बाद आप टेक्निक लगाओगे, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, नहीं होगा कि आप उसमें स्टक हो, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रखा उस सिचुएशन को, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाइड करो, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा उसमें से निकलने के लिए। और उसके बाद टेक्निक करो, उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, उसके बाद उसको लेके आप जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो उसको ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन, चाहे वो जितनी भी नेगेटिव हो, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे मूव ऑन करना, ठीक है। बट अगर आप उसमें स्टक रहोगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से एंड ईजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, ओके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।